Proper whack. Proper strike. That's out of here. One more. Off she goes. Lot of power, Siraj. Oh, shot. Is that the victory? Yes, indeed. Hat trick of boundaries, hat trick of sixers. मोहम्मद सिराज ने आखिरी ओवर में देखो क्या किया है। आखिरी की 7-8 बॉल में बस दे छक्के पे छक्का, दे छक्के पे छक्का। एक्चुअली में लग रहा था कि विव सिराज होनी ही खेल रहे हैं भाई लोगों। और ये गौतम गंभीर को हंसाने के चक्कर में कभी गुरनूर भाई 200-250 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। आज मोहम्मद सिराज देख लो क्या करके गया है। बहुत दौड़ाई करके गए हैं। डीएसपी साहब एक्सप्रेशन आप चेक कर सकते हो, कहां गए ये गए भाई लोगों। देखिए सिराज कभी फेल होता नहीं है, ये बात सच है। वो भी सामने अगर श्रीलंका हो तो बेस्ट निकल के आता। श्रीलंका वर्सेस इंडिया वार्म अप मैच आखिरी ओवर में बड़ा धुआंधार किस्म का हो गया, जब सिराज ने 3 बॉलों पे 3 छक्के मार के मैच को साइड पे कर दिया। आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए थे और उसने 3 छक्के मार दिए और वो मैच जीत गया। तालियां यार, सिराज द फाइटर, ओनर ऑफ श्रीलंका। मजा आ गया। हमेशा हमेशा with the ball, with the bat, the owner, real owner of Sri Lanka is मोहम्मद सिराज, because जिस तरीके से मारा है, धुलाई करी है, तबीयत हरी कर दी श्रीलंका की। एक देखो आज शुभमन गिल ने जो क्लास की बैटिंग की है, हाय 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 हाय, और जायसवाल ने जो तबाही वाली बैटिंग की है। मोहम्मद सिराज करा, ए भाई रुक 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 रुक, मेरी आइटम मेरी आइटम मेरी आइटम, मैं लड़ूंगा मैं लड़ूंगा। देखा तुम लोगों ने सिराज का रिएक्शन देखा भाई। सिराज करा, ए भाई मेरा काम है, ये मेरा काम है। मोहम्मद सिराज करा, प्रिंस तू रुक, तेरा अभी नया नया काम है। मैं पटकू इसको उठा के बैठ किया। लास्ट 2 ओवर में 23 चाहिए था और आखिरी ओवर में 16 चाहिए था। तो मैं कमेंट्री, जब मैंने लाइव तो देखा नहीं, मैं तो वो कमेंट्री पढ़ रहा था। उस कमेंट्री के पढ़ने के अंदर मैंने देखा कि वो ये बहस कर रहे कि आखिर माना गया ये प्रैक्टिस मैच है, लेकिन भारतीय टीम चेस की तरफ क्यों नहीं गई, इन्होंने कोशिश क्यों नहीं की चेस करने की। लास्ट ओवर शुरू होता है, वो सिराज वही फास्ट बॉलर, वो जो फास्ट बॉलर है, बल्लेबाज नहीं। हाँ, उसी सिराज की बात कर रहा हूँ। सिराज साहब खेल रहे थे, जिसको डीएसपी भी कहते हैं। पहला छक्का मारा, तुक्का लग गया। दूसरा मारा, ओ चलो तुक्का लग गया, तुक्के लग जाते होते हैं। ओबे उसने तीसरा मार के मैच ही खत्म कर दिया। मोहम्मद सिराज ने आखिरी ओवर में ऐसा कारनामा कर दिया कि पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। सिर्फ 3 गेंदों पर 3 छक्के और भारत ने श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला अपने नाम कर लिया। लेकिन सिराज की इस तूफानी बल्लेबाजी से पहले मैच में पडिक्कल, जायसवाल और शुभमन गिल ने भी मचाया तहलका। पादिक्कल ने 100 किया और मैं सिराज का हैरान हूँ, उतनी अच्छी बैटिंग करता नहीं है वो। 3 छक्के, बल्कि 3 छक्के 1 चौका, ओवरऑल 4 छक्के मारे उसने। वो 15 बॉलों में 32 रन है, 200 प्लस की स्ट्राइक रेट के साथ है। बट आप दूसरी तरफ देखें ना कि उन्होंने सिराज को भेज दिया कि ठीक है जाओ, मतलब क्योंकि फैक्ट नहीं पड़ता ना, जीते हैं हारे हैं ड्रॉ है क्या, नो वन केयर्स। इधर श्रीलंका ने भी, उनका जो ओपनर था वो तगड़ा रन करा था, रिटायर्ड हर्टी उसको किया। बट एक प्रैक्टिस होती है, वो हो गई है, गुजर गया है। आई डोंट थिंक सो के मैच जीता हारा इस पे तो कोई डिस्कशन नहीं होती। हाँ, जिसने रन किए उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल होता है अपने। इधर भाई साहब, ये क्या मजाक है, ये मजाक ही है, ये मजाक ही है। देखो ये जो अभी इंडिया मैच जीता है, इसको तुम इंटरनेशनल लेवल से कंपेयर ना करना, क्योंकि इंटरनेशनल में तो ऐसा होना नहीं था। जिनको नहीं पता मैं बता देता, इंडिया और लंका मैच था 7 से 9 तारीख का प्रैक्टिस सेशन वाला। आज आखिरी दिन था। तकरीबन 206 का टारगेट था, इंडिया चेस कर रहा था। इंडिया ने 45 ओवर के अंदर उसको चेस किया। हालांकि जब सेकंड लास्ट ओवर खत्म हुआ आज दिन का, तो कमेंटेटर इवन के जो क्रिस सिन्फो के ऊपर कमेंट्री कर रहे थे, दूसरे लोग थे, वो ये सवाल कर रहे थे इंडिया चेस की तरफ क्यों नहीं गया। माना कि प्रैक्टिस मैच है, इंडिया ने चेस करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आखिरी ओवर में 16 रह गया था ना। लास्ट 2 ओवर्स के अंदर चाहिए था 23 स्कोर। लास्ट 2 ओवर में 23 चाहिए था और आखिरी ओवर में 16 चाहिए था। तो मैं कमेंट्री, जब मैंने लाइव तो देखा नहीं, मैं तो वो कमेंट्री पढ़ रहा था। उस कमेंट्री के पढ़ने के अंदर मैंने देखा कि वो ये बहस कर रहे कि आखिर माना गया ये प्रैक्टिस मैच है, लेकिन भारतीय टीम चेस की तरफ क्यों नहीं गई, इन्होंने कोशिश क्यों नहीं की चेस करने की। लास्ट ओवर शुरू होता है, वो सिराज वही फास्ट बॉलर, वो जो फास्ट बॉलर है, बल्लेबाज नहीं। हाँ, उसी सिराज की बात कर रहा हूँ। सिराज साहब खेल रहे थे, जिसको डीएसपी भी कहते हैं। पहला छक्का मारा, तुक्का लग गया। दूसरा मारा, ओ चलो तुक्का लग गया, तुक्के लग जाते होते हैं। ओबे उसने तीसरा मार के मैच ही खत्म कर दिया। उसने मैच ही खत्म कर दिया। 16 चाहिए था आखिरी ओवर में, पहले 3 बॉलों पे छक्के, उसे 3 छक्के मार दिए। और मजे की चीज बताऊं क्या है,
अब इंटरनेशनल जब मैच होता है ना, उसके अंदर जब टारगेट चेज हो जाता है, टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी तो मैच खत्म हो जाता है। यहाँ पे पूरा ओवर बोल्ड हुआ, पूरे ओवर के अंदर उसने एक और चौका मार दिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी। तो हुआ क्या कि मियां मैजिक चला 6-6-6 और इंडिया मैच जीत गई। और ये मजे की चीज बताऊं क्या है, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं क्रिकेटक्स। आज श्रीलंका वर्सेस इंडिया वार्म अप मैच आखिरी ओवर में बड़ा धुआंधार किस्म का हो गया, जब सिराज ने 3 बॉलों पे 3 छक्के मार के मैच को साइड पे कर दिया। आखिरी ओवर में 14 रन तक चाहिए थे और उसने 3 छक्के मार दिए और वो मैच जीत गया। मैच में काफी सारी चीजें हुई। डेविड पाटिकल की एक सेंचुरी आई है। मैं सना भाई खुसूसी तौर पे देख रहा था ऋषभ पंत को कि वो कैसे खेलते हैं। पहली इनिंग्स के अंदर भी 2 स्कोर बनाए, दूसरी इनिंग्स के अंदर भी 28 बनाए। काफी सारी बॉलें उन्होंने, मैं अदर वर्ड्स ये कहूंगा कि जाया की, क्योंकि उसी पिच के ऊपर आप देखें जायसवाल खेल रहा था, पता ही नहीं लग रहा था। शुभमन गिल हालांकि कह रहे थे कि उंगली जो है फ्रैक्चर है या उंगली के ऊपर निगल है, तो इस वजह से नहीं खेलेंगे। दूसरी इनिंग्स में बैटिंग की, वो भी अच्छा खेल रहे थे, खैर वो भी 44 पे आउट हो गए। इसके ऊपर आगे चल के चर्चा करेंगे। बट साथ ही सना भाई, इंडिया जो है वो अब सुनने में आ रहा है, रिपोर्टेडली अब ये आ रहा है कि बांग्लादेश के खिलाफ नहीं खेलने जा रहा। इसके दूररस नताइज जो है वो वेस्ट इंडीज को डायरेक्ट क्वालिफिकेशन की सूरत में वर्ल्ड कप में भुगतने पड़ सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक्चुअल में सिनेरियो बन क्या रहा है वो भी आपसे डिस्कस करना है। तीसरी चीज सर, अभी श्रीलंका ने एसोसिएशन बना ली है, क्रिकेट एसोसिएशन। पाकिस्तान और इंडिया, यार इंडिया पहले नंबर पे, पाकिस्तान चौथे नंबर पे, कोई एसोसिएशन ही नहीं है। डरते हैं क्या अपने अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से या कोई और वजह है? इसके ऊपर भी डिस्कशन करनी। बट सबसे पहले सना भाई, मैच समाप्त हो गया, बट दोनों इनिंग्स में मैंने एक चीज देखी है, आपने भी गौर शायद किया हो, कि दोनों मैच की दोनों इनिंग्स के अंदर कोई भी टीम पूरी आउट नहीं हुई। रिटायर्ड हर्ड होते रहे मगर टीम आउट नहीं हुई। अब इसका आने वाले मैचेस के ऊपर क्या आप असर देखते हो? मतलब आप तो मुझे खुले लफ्जों में पहले दिन से कह रहे हो कि श्रीलंका हार जाएगा, बट मुकाबला तो थोड़ा बहुत किया। उन्होंने भी कहा है कि डू और डाई वाली सिचुएशन में लेके जाएंगे मैच को। शुएब भाई, क्लाइमेटाइज करना होता है प्रैक्टिस मैच का, मतलब ये होता है। पाकिस्तान भी इंग्लैंड पहुंचा है, हमने भी एक प्रैक्टिस मैच खेलना है, सबकी बारियां 15 के 15 खिलाड़ी खेलने, वो सबकी फर्स्ट क्लास स्टेटस नहीं। भाईजान, अक्सर ही मेरे पाकिस्तानी दोस्त मुझसे पूछा करते थे कि यार शुभमन गिल किस चीज का नाम है, जायसवाल किस चीज का नाम है। मैं उनको कहता था कि भाई शुभमन गिल एक क्लास का नाम है, जायसवाल एक ब्रांड का नाम है। वो कहते थे बाबर आजम, मैं कहता था मेरे घंटे के नाम है, मेरे जिम्बू का नाम है, मेरे लंडे का किंग है। भाई फर्क देखो, आज शुभमन गिल ने जो क्लास की बैटिंग की है, हाय 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 हाय, और जायसवाल ने जो तबाही वाली बैटिंग की है, नीचे आके जो ऋषभ पंत ने ठोका लगाया है ना 3 छक्कों का, उसके ऊपर बात करेंगे। वार्म अप टेस्ट मैच इंडिया ने अपने नाम कर लिया है। व्हाट अ ब्यूटीफुल बैटिंग बाय टीम इंडिया एंड बॉलिंग। सर, टीम इंडिया को WTC खेलने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए वार्म अप मुकाबले का आखिरी ओवर बेहद रोमांचक रहा और इस मैच के सबसे बड़े हीरो बने मोहम्मद सिराज। भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए रन चाहिए थे और बल्लेबाजी करने आए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे मुकाबले का रुख ही बदल दिया। सिराज ने लगातार 3 गेंदों पर 3 शानदार छक्के जड़ दिए और भारत को मुकाबले में शानदार अंदाज में जीत दिला दी। सिराज ने सिर्फ 15 गेंदों में 32 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें उनकी स्ट्राइक रेट 200 से भी ज्यादा रही। लेकिन इस मुकाबले में सिर्फ सिराज ही चर्चा में नहीं रहे। इससे पहले देवदत्त पडिक्कल ने शानदार शतकीय पारी खेलकर अपनी बल्लेबाजी का दम दिखाया। वहीं यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने भी शानदार बल्लेबाजी की। ऋषभ पंत ने भी निचले क्रम में आकर तेज रन बनाने की कोशिश की। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि यह मुकाबला एक प्रैक्टिस मैच था, इसलिए दोनों टीमों ने खिलाड़ियों को अलग अलग परिस्थितियों में आजमाया और कई बल्लेबाजों को ज्यादा से ज्यादा समय क्रीज पर देने की कोशिश की। भारतीय टीम के लिए यह मैच इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि युवा खिलाड़ियों ने मिले मौके का फायदा उठाया। पडिक्कल का शतक और जायसवाल की बल्लेबाजी ने दिखाया कि टीम इंडिया के पास रेड बॉल क्रिकेट के लिए मजबूत विकल्प मौजूद हैं। वहीं शुभमन गिल की वापसी भी भारतीय टीम के लिए राहत की खबर है। हालांकि भारतीय गेंदबाजी को लेकर कुछ सवाल जरूर उठे, लेकिन वार्म अप मैच होने के कारण इसे अंतिम प्रदर्शन का पैमाना नहीं माना जा सकता। लेकिन मैच की सबसे बड़ी कहानी एक ही रही। मोहम्मद सिराज गेंद से नहीं बल्कि बल्ले से श्रीलंका पर टूट पड़े। 3 गेंदें, 3 छक्के और भारत की शानदार जीत। अब असली नजर टेस्ट सीरीज पर होगी, जहां टीम इंडिया को इसी प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती मिलेगी।